नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे शो क्राइम टेल्स में। और क्राइम टेल्स में आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो है 41 वर्षीय डॉक्टर धर्मेश पटेल की और उनकी टेस्ला कार की। इंडियन अमेरिकन मूल के 41 साल के धर्मेश पटेल कैलिफोर्निया के पैसाडीना में अपनी पत्नी नेहा पटेल और अपने 2 बच्चों के साथ रहते हैं। धर्मेश पटेल अपने परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अपने परिवार के साथ समय बिताना, अपने बच्चों के साथ खेलना, अपनी वाइफ और बच्चों को घुमाने लेकर के जाना उनके लिए आम बात थी। बात है 2 जनवरी 2023 की। धर्मेश आम दिनों की तरह अपने परिवार के साथ एक ड्राइव पर निकलते हैं। कैलिफोर्निया के पैसाडीना में ही एक जगह है डेविल स्लाइड करके। वो इस जगह पर अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं। सब कुछ नॉर्मल सा होता है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है कि उनकी गाड़ी की स्पीड अचानक से बढ़ जाती है और पास के बैरियर को तोड़ते हुए वो गाड़ी 250 फीट गहरी खाई में गिर जाती है। वहाँ की पुलिस को इस बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक बहुत बड़ा मैसिव एक्सीडेंट हुआ है। फौरन रेस्क्यू टीम मौके के लिए जाती है। जब रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचती है और दूर से जब उस गाड़ी की हालत देखती है जो कि रॉक बीच पर फंसी हुई रहती है, लोग मान लेते हैं कि बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है और जो भी उस एक्सीडेंट में हैं उनके परखच्चे उड़ चुके होंगे। रेस्क्यू टीम गाड़ी के पास पहुंचती है और जब गाड़ी की कटाई करके अंदर मौजूद लोगों को, बॉडीज को निकालने की कोशिश की जाती है तो एक चमत्कार सा होता है। गाड़ी में मौजूद चारों के चारों लोग जिंदा थे। हालांकि माँ बेटी को बहुत ही गंभीर चोटें आई थीं, लेकिन धर्मेश पटेल और उनका 4 साल का बेटा सही सलामत था। उन्हें थोड़ी बहुत खरोचें आई थी। इस एक्सीडेंट के सर्वाइवर्स को जल्द से जल्द वहाँ से रेस्क्यू किया जाता है और जल्द से जल्द ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। लेकिन ये एक अजीब सा मामला था। आखिर वो गाड़ी 250 फीट ऊंची खाई से गिर कैसे गई? ऐसा कैसे हो गया कि वो ऑटोमेटिक कार यूं आउट ऑफ कंट्रोल हो गई? धर्मेश अपने पक्ष में बताते हैं कि उनकी गाड़ी में कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया था। उनके टायर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से उनकी गाड़ी उनके कंट्रोल से बाहर चली गई। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि गाड़ी में ऐसी कोई भी टेक्निकल ग्लिच नहीं थी। गाड़ी यूं आउट ऑफ कंट्रोल हो ही नहीं सकती थी। सारे अधिकारी इसी उलझन में थे कि आखिर इतनी बड़ी दुर्घटना हो कैसे गई। ऐसे में धर्मेश पटेल की पत्नी नेहा पटेल एक स्टेटमेंट देती हैं जो कि पूरे मामले को कहीं और ही लेकर चला जाता है। वो बताती है कि धर्मेश ने जानबूझकर वो गाड़ी उस खाई से नीचे गिराई थी। वो बताती हैं कि जब वो गाड़ी के अंदर थे तो धर्मेश को अचानक से एक ऐसा दौरा आया जिसमें वो बहुत ज़्यादा घबरा गए और उन्होंने घबराहट में ही अपनी गाड़ी का स्पीड बहुत तेज़ बढ़ा लिया और ख़ुद ही खाई की तरफ गाड़ी को लेकर चले गए और गाड़ी को डाइव करा दिया। उनका कहना था कि ये धर्मेश का सोचा समझा एक्शन था। लेकिन कोई इंसान आखिर ऐसा क्यों करेगा? कोई इंसान जो अपने परिवार से इतना प्यार करता है, जो अपने परिवार की खुशियों के लिए, उन्हें खुश रखने के लिए, उन्हें सेफगार्ड रखने के लिए सब कुछ करता है, वो अपने परिवार को यूं मौत की खाई में क्यों धकेल देगा? तो नेहा का ये बयान आता है कि धर्मेश काफ़ी समय से डिप्रेस चल रहे थे। उन्हें एक मेंटल परेशानी थी, वो डिल्यूजनल थे। खैर, मामला कोर्ट तक पहुंचता है और जब ये बात लॉ के सामने आती है कि धर्मेश ने जानबूझकर अपने परिवार को मौत के मुंह में ढकेला था, तो उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगाए जाते हैं और धर्मेश को 3 काउंट्स ऑफ मर्डर में चार्ज किया जाता है। हालांकि धर्मेश के काउंसल्स उनके डिफेंस में ये कहते हैं कि धर्मेश एक डिल्यूजन से गुजर रहे थे। उनकी मानसिक हालत अच्छी नहीं थी। उनका मानना था कि धर्मेश हमेशा इस डर से जूझ रहे होते हैं कि उनके परिवार को किसी न किसी बात का खतरा है। उनको इस बात का डर लगा रहता था कि कोई ना कोई उनके बच्चों को सेक्स ट्रेड में बेच देगा, उनकी पत्नी के ऊपर अटैक हो जाएगा, उनकी फैमिली को कोई रातों रात गायब कर देगा। उनका ये भी मानना था कि यूक्रेन वॉर में उनकी फैमिली पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी।
धर्मेश कई सालों से एक डर से गुजर रहे थे कि उनकी फैमिली इस दुनिया में सेफ नहीं है, उनके होते हुए सेफ नहीं है। उनका कहना था, उन्होंने जो दलील, उनके काउंसिल्स ने जो दलील पेश की थी कोर्ट के सामने, उसके अकॉर्डिंग 2 जनवरी के दिन जब वो अपनी फैमिली के साथ उस ड्राइव पर गए थे तो उनको अचानक से ये महसूस होने लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उनके अंदर ये डर पैदा हो गया कि अगर वो उस सिचुएशन को अपने कंट्रोल में नहीं लेंगे, अपनी गाड़ी को तेज़ नहीं भगाएंगे, तो कोई ना कोई आकर उनका रास्ता रोकेगा और उनकी फैमिली के ऊपर जानलेवा अटैक कर देगा और उनकी आंखों के सामने उनकी फैमिली ख़त्म हो जाएगी। तो उनके सामने जो रास्ता नज़र आया वो ये था कि वो उसी समय अपनी फैमिली को अपने हाथों से ख़त्म कर दें। इसीलिए उन्होंने अपनी टेस्ला कार की स्पीड को अचानक से बढ़ा दिया, आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया और सामने खाई में उन्होंने गाड़ी को डाइव करा दिया, ये सोच के कि एक ही बार में उनकी पूरी की पूरी फैमिली ख़त्म हो जाएगी और उनके डर को भी पूर्ण विराम मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी गाड़ी खाई में तो गिरी, गाड़ी की हालत बिल्कुल पस्त हो चुकी थी, लेकिन पूरी की पूरी फैमिली सेफ हो गई। मानो कोई चमत्कार ही था उनके साथ। धर्मेश के वकीलों का कहना था कि धर्मेश ने जिस वक्त अपनी टेस्ला कार का एक्सीडेंट किया उस समय वो एक साइकोटिक ब्रेक से गुजर रहे थे। उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। उनका कहना है कि उन्हें साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उन्हें घर की देखरेख की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है। अगर उन्हें प्रॉपर 2 साल की ट्रीटमेंट मिलेगी तो उनकी हालत ठीक हो सकती है। ऑपोजिशन के वकीलों का कहना है कि धर्मेश साइकोटिक ब्रेकडाउन से गुजर ही नहीं रहे। वो जिस कंडीशन से गुजर रहे हैं उसका नाम है स्किज़ो अफेक्टिव। उनका कहना है कि धर्मेश के वकीलों ने जो ट्रीटमेंट प्लान कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया है वो स्किज़ो अफेक्टिव के लिए इफ़ेक्टिव है ही नहीं। उनका कहना है कि अगर धर्मेश को ट्रीटमेंट के नाम पर छोड़ दिया जाए और उन्होंने ट्रीटमेंट अपनी ठीक से नहीं ली, दवाइयाँ बीच में बंद कर दी, तो वो एक बार फिर अपने परिवार वालों के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं। हालांकि धर्मेश की पत्नी ने भी कोर्ट के सामने ये रिक्वेस्ट किया कि उनके अगेंस्ट जितने भी चार्जेस हैं उनको ड्रॉप कर दिया जाए, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद से उनका पूरा परिवार बिखर सा गया है। 1 साल से ज़्यादा हो गया है और उनके परिवार में लोगों ने हंसी नहीं देखी है, बर्थडे पार्टीज़ नहीं बनती। वो लोग अपने पिता को देखने के लिए, उनके छोटे छोटे बच्चे अपने पिता को देखने के लिए तरस रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने नेहा पटेल के इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है और साथ ही धर्मेश को मेडिकल प्रैक्टिस करने से भी डिबार कर दिया है। धर्मेश पटेल एक नॉर्मल सा पढ़ा लिखा, हंसता खेलता फैमिली मैन था। ये डर कि उसके परिवार को कुछ हो जाएगा, उसके परिवार के इर्द गिर्द खतरा मंडरा रहा है, उसने ऐसा उसके दिमाग में घर कर लिया कि उसने अपने परिवार को खुद ही एलिमिनेट कर देना एक बेटर आइडिया समझा। धर्मेश का केस एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि मेंटल वेलबींग के बारे में बात करना हमें बेहद ज़रूरी है। एक घर के नीचे रहते हुए, एक साथ रहते हुए भी लोग साइंस इग्नोर कर देते हैं कि सामने वाला शायद किसी मेंटल परेशानी से गुजर रहा है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई है जो साइंस दे रहा है या आपको साइंस देखने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ इनिशिएटिव लीजिए, बातें कीजिए, शायद आप जानें बचा सकते हैं। धर्मेश के साथ तो उसकी किस्मत थी कि उसका परिवार बच गया, लेकिन आपके साथ, आपके इर्द गिर्द आप हो सकते हैं जो जानें बचा सकते हैं। धर्मेश की कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारा लेटेस्ट एपिसोड नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। मिलेंगे फिर एक नए एपिसोड के साथ, एक नई कहानी के साथ क्राइम टेल्स के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।